नेक्स्ट आर्टिकल अपन बात करेंगे आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में लिखा गया है। इसको आप थोड़ा सा दूर करके लिख लीजिए। 5 इधर लिखते हैं, 6 यहाँ पे लिखते हैं, ये एक्चुअली 56 ही बनता है। इसका मतलब ये हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और अतिरिक्त कितने समय के लिए पद पे रह सकते हैं? 6 माह के लिए राष्ट्रपति अतिरिक्त पद पर रह सकते हैं। बात समझ में आ गई? 56 यहाँ तक क्लियर हुआ। अब राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल तो 56 ही होता है, 5 वर्ष ही होता है, आर्टिकल 56 में लिखा गया है। पर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? या तो समय से पहले पद छोड़ दें या समय के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो पद पर रहें। बात समझ में आ गई? या तो कार्यकाल से पहले या कार्यकाल के बाद। देखिए कार्यकाल के पहले राष्ट्रपति कब पद छोड़ सकते हैं? इसके लिए संविधान में 3 परिस्थितियां लिखी गई हैं आर्टिकल 56 में। पहली परिस्थिति क्या है? या तो वो त्यागपत्र दे दें, या तो त्यागपत्र दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या मृत्यु, या फिर महाभियोग। महाभियोग ये आपको जरूर ध्यान रखना कि महाभियोग शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के केवल 2 अनुच्छेदों में किया गया है, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। इसके अलावा पूरे संविधान में महाभियोग शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 56 में महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया लिखी गई है, प्रोसीजर। बात समझ में आ गया? रिपीट कराता हूं, आर्टिकल 56 5, 6 लिखा गया है। कार्यकाल से जुड़ा हुआ राष्ट्रपति के 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः होता है, अतिरिक्त राष्ट्रपति 6 माह अपने पद पे रह सकते हैं। दैट्स ऑल। कार्यकाल के पहले क्या हो सकता है? त्यागपत्र दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको महाभियोग से हटा दिया जाए। ठीक, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये होता है, सर मान लेते हैं उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है तो किसको त्यागपत्र दिया जाएगा? तो चिंता की बात नहीं है, साफ साफ संविधान में ऐसा लिखा गया है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है तो भी राष्ट्रपति उनके पद को संबोधित कर देंगे, पद पे होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अर्थात उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र दिया जाता है और वो पद पे नहीं है तो भी पद को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे दिया जाता है। अगली स्थिति मृत्यु, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगली स्थिति है महाभियोग। देखिए महाभियोग पर यहाँ पे नहीं बात करके आर्टिकल 61 में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर केवल महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है। एग्जामिनर फंसा सकता है आपको, महाभियोग शब्द का उल्लेख कहाँ पे है और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे है? शब्द 56 में, प्रक्रिया 61 में। बाद में क्या हो सकता है? अर्थात कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण तब तक करे रहेंगे जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता उनका। कितनी अवधि के लिए? 6 माह की अवधि के लिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, इस पर और डिटेल से अभी बात करते हैं। अभी आपको बेसिक समझ में आया होगा। आर्टिकल 56 5 और 6 लिखा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख करता अनुच्छेद। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अतिरिक्त 6 माह पद पर रह सकते हैं। कार्यकाल के पहले कितनी स्थिति हैं? 3, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग। और कार्यकाल के बाद अतिरिक्त 6 महीने राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी बात और करते हैं आगे। देखिए मान लेते हैं राष्ट्रपति पद पे थे और उन्होंने, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को इसका मतलब यह है राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया। राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो राष्ट्रपति का अब पद को किसके द्वारा संभाला जाएगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बात कहां पे लिखी गई है? ये बात आर्टिकल 65 में लिखी गई है, ध्यान रखा, 65 में, आर्टिकल 65 में। अर्थात राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो पद को किसके द्वारा संभाला जाएगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। और बाय द वे उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं हो तो ये स्थिति संविधान में नहीं लिखी गई है। अर्थात किसी भी आर्टिकल में इस प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट ने 1969 में 1969 में नियम बनाए, रूल बनाए, और इसमें क्या लिखा कि राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति, यहां तक लिखा हुआ। उपराष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में कोई भी सीनियर न्यायाधीश, अर्थात कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश पद संभाल सकता है। क्या ये बात संविधान में लिखी गई है? क्या नहीं लिखी गई है। केवल आर्टिकल
का प्रयोग करते हुए 69 में पार्लियामेंट ने रूल बनाए थे। बात समझ में आ गई। चलिए एक बात और कर लेते हैं आगे। मान लेते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पद संभाल रहे हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, उपराष्ट्रपति को जाना है राष्ट्रपति के पद पर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब उपराष्ट्रपति अपना पद खाली करेंगे नीचे। पर आपको इस बात का शायद ध्यान है कि उपराष्ट्रपति के पास 2 पदों की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। उपराष्ट्रपति के पास में कितने पदों की जिम्मेदारी है? 2 पदों की। पहला पद है वो उपराष्ट्रपति का ही है, उपराष्ट्रपति, और दूसरा पद है वो राज्यसभा के सभापति का। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सभापति। ध्यान रहे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो नीचे 2 पद खाली होंगे। आप सोच सकते हैं इसको, एक उपराष्ट्रपति का, दूसरा राज्यसभा के सभापति का पद खाली होगा। एक आदमी ऊपर गया, नीचे 2 पद खाली हुए, एक उपराष्ट्रपति का, दूसरा राज्यसभा के सभापति का। ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति का पद तब तक खाली रहेगा जब तक कि वापस उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं आ जाए। पर राज्यसभा के जो सभापति का पद है वो किसके द्वारा भर लिया जाएगा? राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसको अब विस्तार से लिखते हैं जो आर्टिकल दिया हुआ है। इसके बाद के जो आर्टिकल है, कल सुबह 6 बजे अपनी क्लास होएगी, लाइव क्लास, जिसमें राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आपको आर्टिकल वाइज शब्द से करवाए जाएंगे। पर आप कल 6 बजे एक बार लाइव आइए, उसमें राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में आपको शब्द से संविधान में जो लिखा हुआ है उस प्रकार से करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। ध्यान रहे, बाय।